बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वरिष्ठ आईपीएस उमेश मिश्रा को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया। आपको बता दें कि 3 नवंबर को डीजीपी एमएल लाठर रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद से उमेश मिश्रा कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। आईपीएस उमेश मिश्रा को 2 साल के लिए प्रदेश डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया है। उमेश मिश्रा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वरीयता के क्रम में भी अगले महीने आईपीएस अधिकारी बीएल सोनी के रिटायर होने के बाद भी उमेश मिश्रा ही पुलिस बेड़े में वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। इस बात को आधार मानते हुए पुलिस बेड़े के वरिष्ठ अधिकारी को प्रदेश पुलिस के मुखिया के तौर पर कमान सौंपी गई है। वहीं इंटेलिजेंस की कमान संभालने के चलते उमेश मिश्रा सरकार के भी नजदीकी रहे हैं। डीजीपी के नाम की घोषणा से पहले 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के तौर पर दौड़ में शामिल थे। उनमें भूपेंद्र तक का नाम था, उमेश मिश्रा थे और युवार साहू के नाम की चर्चा जोरों पर चल रही थी। युवार साहू जहां 88 बैच के आईपीएस अफसर हैं, तो वहीं भूपेंद्र दक और उमेश मिश्रा 89 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं। उमेश मिश्रा फिलहाल पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत है। वहीं प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। डीजीपी उमेश मिश्रा सपनिक आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। तो उमेश मिश्रा गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश मिश्रा एक अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। अब प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश के पुलिस के कप्तान रहेंगे और पूरी राजस्थान की पुलिस को लीड करेंगे। अब बतौर डीजीपी 1989 बैच के अधिकारी हैं। अब ऐसे में अहम जिम्मेदारी, अगले महीने से लाठर साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद में ये पदभार यहां पर ग्रहण कर लेंगे उमेश मिश्रा। 3 लोगों के नाम। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है कि राज्य सरकार ने हमें इस पद के लिए उपयुक्त समझा और इस पद पे हमें नियुक्त किया है। तो शेष चर्चाएं हम ज्वाइन करने के बाद करेंगे। सर, सबसे पहले आदेश निकलने के साथ ही आपने प्रथम आराध्य के दर्शन किए सर, सपत्नीक। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत शुभ है। तो दिन की शुरुआत मैंने अपने आराध्य देव से किया। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या चीजें रही मिश्रा जी की जो पॉजिटिव में गई, क्योंकि 3 लोग रेस में शामिल थे और बाजी मार ले गए मिश्रा जी, और मिश्रा जी जो है अब जिम्मेदारी संभालेंगे बतौर डीजीपी। क्या पॉजिटिव्स गए इनके लिए? देखिए, ये तो आप तय मानिए कि जो जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी और जिस तरीके से जो तस्वीर, जो धुंधली तस्वीर थी वो साफ हो गई है। सियासी संकट के में सरकार के ये आस्थान रहे हैं उमेश मिश्रा। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि जो पैनल गया था दिल्ली में, उसके बाद ये फाइनल हुआ कि उमेश मिश्रा नए डीजीपी होंगे और देर रात पुलिस कार्मिक विभाग की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, आज वो हालांकि अभी 3 नवंबर को अपनी कुर्सी जयपुर पुलिस मुखिया की जो कुर्सी है वो संभालेंगे पुलिस मुख्यालय में, लेकिन ये पीएचक्यू में। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने आदेश निकलने के साथ ही वो सपत्नीक आराध्य गोविंद के दरबार में पहुंच रहे, उनके ढोग लगाई, पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और जो गोविंद देव जी मंदिर के प्रवक्ता हैं मानस गोस्वामी, उन्होंने पूजा अर्चना करवाई, दुपट्टा पहनाया और प्रसाद यहाँ पर दिया। देखिए, बड़ी सादगी से उन्होंने कहा, जब हमने पूछा कि सर क्या प्राथमिकता रहेगी, उन्होंने कहा जब कुर्सी पर बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन ये इतना जरूर है कि राज्य सरकार ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और भरोसे को वो कायम रखेंगे और जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और 3 नवंबर को जब वो कुर्सी संभालेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आदेश निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि आराध्य के जयपुर के आराध्य माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी पत्नी के साथ आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचा है, दर्शन करने के लिए पहुंचा है। तो देखिए, और खास तौर पर देखिए देर रात प्रदेश सरकार ने डीजीपी के उमेश मिश्रा के आदेश जारी किए हैं और वे मौजूदा डीजीपी जो एमएल लाठर है उनके रिटायरमेंट के साथ 3 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और वो 2 साल पर पद पर बने रहेंगे। मिश्रा को 2 सीनियर्स यानी कि 88 बैच के यूआर साहू और 89 बैच के भूपेंद्र दक को पर वरीयता दी गई है। यानी कि जो उमेश मिश्रा है उनसे 2 बैच सीनियर आईपीएस को या कह सकते हैं कि वरीयता नहीं देकर उमेश मिश्रा को यहाँ पर वरीयता देते हुए डीजीपी बनाया गया है। साथ में मिश्रा से
सीनियर कुल 4 आईपीएस अधिकारी हैं। वैसे तो 1980 बैच के पीके सिंह है, बीएल सोनी का रिटायरमेंट 6 महीने से कम बचा है, इसलिए उनको 6 महीने का कार्यकाल। दीपक, कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी आने वाले समय में, क्योंकि चुनावी टाइम आ रहा है और 2 साल के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में कौन कौन सी चुनौतियां इनके सामने आने वाली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। आगामी साल के अंदर जब 2023 में विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का विशेष मुद्दा रहता है। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर और इस समय वर्तमान के हालात में जो कानून व्यवस्था बनाए रखना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्राइम किस तरीके से कम हो ये उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पहले से ही 4 जो अधिकारी थे वो इस कह सकते हैं रेस से बाहर हो गए थे, जिसमें पीके सिंह, बीएल सोनी, युवा साहू और भूपेंद्र दत्त है। उनको ये पछाड़ते हुए उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बना दिया गया है और गहलोत के भरोसेमंद अफसरों के अंदर गुड बुक के अंदर उमेश मिश्रा की गिनती होती है। और यूपी के कुशीनगर निवासी ये हैं उमेश मिश्रा, और साथ में पहले ये एडीजी थे, फिर डीजी बने और 2020 से सियासी संकट में जब पूरा जो खुफिया तंत्र है उमेश मिश्रा ने संभाल रखा था और इसके सारे ही कांग्रेस संकट से उबर पाई थी। इसलिए इसके साथ ही और साथ में मिश्रा, ठीक है दीपक, जाहिर तौर पर ये अहम चीज है और एक बड़ी खबर ये भी है कि अब जो है उमेश मिश्रा डीजीपी बनेंगे राजस्थान के और अगले महीने से वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे, कुर्सी पर वो बैठ जाएंगे, लाटा साहब रिटायर हो जाएंगे। कई सारी चुनौतियां हैं लॉ एंड ऑर्डर की, उसको लेकर अब यहां पर काम करना होगा उमेश मिश्रा को। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए।